अलाउड क्यों बोला? देखिए, यही हमारा जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि जो शब्द जिन्हें बोलने में हमें एक जैसा फील हो, जो जब हम बोलते हैं जिसे हम हिंदी में समानार्थक शब्द कहते हैं, बोलने में हमें एक जैसा लगे बट उसके मीनिंग्स अलग अलग हो, उनको हम होमोनिम्स बोलते हैं। जैसे मैंने पहले अलाउड बोला, उसका मीनिंग है विद नॉइस, और दूसरा अलाउड है उसका मीनिंग है परमिटेड। स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। पहला जो अलाउड बोला गया उसका जो स्पेलिंग है ALOUD, जिसका मीनिंग है विद नॉइस, शोर, जिसे हम शोर या जोर से बोलते हैं। दूसरा है ALLOWED, अलाउड यानी परमिटेड या परमिशन। इसी तरह हम कुछ और होमोनिम्स लेंगे जिनसे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो हमने इसमें लिया बेल एंड बेल। फर्स्ट बेल BAIL, बेल यानी सिक्योरिटी, और दूसरा बेल जो मैंने अभी बोला BALE, बेल यानी अ बंडल। उसके बाद अनदर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम वे, WAY, वे यानी रोड। दूसरा वे WAY, वे, उसका मीनिंग मैनर भी होता है। एंड वे WHEY, वे, द वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क। एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स सेवर, सेवर SAVER, saver means one who saves. Another saver SAVOUR means taste. And another saver is there, SAVOUR, saver माने send. So in this way जो saver word है ये 3 मीनिंग्स देता है। तो आपको उसके हिसाब से, जहाँ सेंटेंस दिया जाएगा उसके हिसाब से इसको फिल करना है। There is another example of homonym ring, ring, ring and ring। मैंने 4 बार रिंग बोला। 3 बार जो रिंग है उनका स्पेलिंग जो है एक ही है, RING, रिंग। और 4th बार मैंने रिंग बोला, उसका स्पेलिंग है WRING, रिंग। लेकिन चारों बार इनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है। देखिए, पहला रिंग जो मैंने बोला इट मीन्स सर्कल या राउंड। जैसे आप रेसलिंग का जो आपका जहाँ पे वो रेसलिंग होता है उसके आसपास बोला जाता है ना कि इस रिंग के अंदर इनकी मैच लगेगा, तो दैट मीन्स सर्कल। उसके बाद दूसरा रिंग है जो अ सर्कुलर पीस ऑफ ज्वेलरी, जिसे हम हिंदी में अंगूठी कहते हैं। तीसरा रिंग जब हम फ़ोन की बात करते हैं, टेलीफोन की, तो हम बोले कि आपने उसको रिंग किया या आप उसे रिंग करके नंबर ले लेना। सो टू मेक अ टेलीफोन कॉल टू समवन इज ऑल्सो रिंग। फिर जो मैंने चौथी बार रिंग बोला WRING, रिंग, रिंग मीन्स टू ट्विस्ट, घुमाना। और एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम सीज, CEASE, सीज, सीज माने स्टॉप, रोकना। सेकेंड सीज SEAS, सीज, सीज द प्लूरल ऑफ सी, सी माने समुंदर, समुंदर का प्लूरल सीज। उसके बाद थर्ड सीज SEES, सीज माने लुक्स, लुक्स, उसकी जो देखने में वो कैसी है, सुंदर है। शी इज गुड, शी लुक्स वेरी बैड, और शी लुक्स वेरी सोबर। ठीक है। अनदर सीज इज SEIZE, सीज माने टेक होल्ड ऑफ, उसका
भार लेना या उसे सीज कर लेना, उसे अपने कब्जे में कैप्चर कर लेना। तो इस तरह सीज के हमारे पास बोला हमने उनको एक जैसा चारों को, लेकिन मीनिंग उन्हें उनके डिफरेंट थे। तो इस तरह हमें सेंटेंस की नीड के अनुसार जैसा सेंटेंस वहाँ पे मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंगली जैसा उसमें ये फिट बैठे होमोनिम, हमें उस तरह ये उसको फिल करना होता है। अगर कहीं पे बच्चों को दूसरी तरह करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक और तरीका है जिससे बच्चे इस तरह से इन होमोनिम्स को सॉल्व करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होमोनिम्स हैं ये उन बच्चों के लिए परसेंटेज को गेन करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, जिनके लिए प्रोज सेक्शन या पोइट्री सेक्शन को लर्न करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए जैसे हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम एक सेंटेंस है, जैसे हमने ये सेंटेंस लिया, द डैश ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज अ मैन ऑफ डैश। अब हमारे पास होमोनिम्स दो हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। आना प्रिंसिपल वर्ड ही है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन से वाला स्पेलिंग वाला प्रिंसिपल आएगा और सेकंड वाले में कौन सा आएगा। तो इसके लिए पहले से हमें उसकी प्रैक्टिस करके कि प्रिंसिपल, ए वाले प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है और ई वाले का क्या है। तो बट नेचुरल जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उस प्रिंसिपल का स्पेलिंग है PRINCIPAL, और जो दूसरा प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत, वो आएगा सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। बस इसी तरह हम सही वर्ड को सही जगह यूज़ करके फिलिंग द ब्लैंक्स को ठीक कर सकते हैं। और इस तरह हमारा अगर हम सही जगह उसको लगा देंगे, इसके लिए तो मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सिर्फ सही जगह सही वर्ड को लगाना है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यानी आपके जन्मदिन, आपका जन्मदिन कब आता है। तो उस जन्मदिन का बर्थ जो है उसका स्पेलिंग है BIRTH। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, BERTH और BIRTH। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सही वाला यहाँ पे कौन सा आएगा। तो ये यहाँ पे आएगा BIRTH। जो दूसरा बर्थ है वो आप रेलवे बर्थ के लिए यूज़ करते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि हमने ये रेलवे का बर्थ बुक किया या कुछ भी बुकिंग के लिए बर्थ, वहाँ पे वर्ड यूज़ होगा। तो इस तरह जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है तो हम सेंटेंस में यूज़ करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा बहुत इजी वे है और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से ये जो होमोनिम्स है कर सकते हैं। अच्छा बेटा देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दी, मैंने आपको समझाया कि जो वर्ड्स बोलने में एक जैसे हों, उनके मीनिंग अलग हों, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दी अलाउड एंड अलाउड की। तो अगर आपको कहीं मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो आप उसे सेंटेंस में यूज़ करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अलाउड है, अगर आपको नहीं समझ में आए पहले आप उसे सेंटेंस में यूज़ कीजिए। जैसे ALOUD का सेंटेंस बनाते हैं हम, डोंट स्पीक अलाउड, ज़ोर से या शोर के साथ मत बोलो। तो इसका मतलब वहाँ पे शोर वाला अलाउड आएगा, वहाँ पे तो ALLOWED अलाउड का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए हमें पता है कि वहाँ पे ये वाला अलाउड लगेगा। सेकेंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल। अब यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को स्कूल में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं परमिशन दी गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और स्कूल के बीच में अलाउड, दूसरे अलाउड का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ALLOWED अलाउड यानी परमिशन वाला अलाउड आएगा। तो इस तरह आप सेंटेंसेस को यूज़ करके भी उसको वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा
वाला जो सही होमोनिम है सही जगह आएगा। तो इस तरह आज हमने आपके साथ होमोनिम्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये जो होमोनिम्स है, इस तरह हम काफी सारे हमारे पास होमोनिम्स है जिसे हम करने से, प्रैक्टिस करने से हमें आसानी होती है। जैसा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का अगर आप पेज नंबर 74 लेंगे तो उसमें आपको ये काफी सारे होमोनिम्स मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। तो जो आज का आपका होम असाइनमेंट है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप उसे मीनिंग्स के साथ पहले उनके मीनिंग्स लिखकर फिर उन्हें सेंटेंसेस में यूज करके मीनिंग्स करेंगे। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हैं। तो तब तक आप इस टाइम को एंजॉय कीजिए, एक रिक्रिएशन पीरियड बनाइए। और जैसा मैं आपको हर बार आपसे बात करती हूँ कि इस समय को बोझ मत समझिए, आप उसको क्रिएटिविटी कुछ भी यहाँ पे इस टाइम में आप घर बैठे हुए कुछ भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जिससे आपका जो दिमाग है, आप किसी साइड लगे रहेंगे, आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। साथ साथ आपकी एजुकेशन जो है वो भी होती जाएगी, और साथ ही साथ हमारा रिक्रिएशन भी होता जाएगा। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, and be ready for next lecture.